guys, welcome back to Be the Topper. This is part 5th of chapter 2 Trading of class 12 Capital Market Module. ठीक है, हम इससे पहले चार पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर पहले देखिए. ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए. चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें. ओके, चलिए शुरू करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर से. सी हम क्या पढ़ रहे थे? हम वो पढ़ रहे थे कि इंक्वायरी स्क्रीन पर, जो इंक्वायरी स्क्रीन होती है उस पर हम किन किन चीज़ों को इन्वोक कर सकते हैं. ठीक है ना, तो हम वो पढ़ रहे थे. तो हमने उसमें क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था उसमें मार्केट बाय प्राइस कि वहाँ पे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है कि द यूजर इज टू व्यू आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट. ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डर्स होते हैं वो उसको देख पाता है. दूसरा प्रीवियस ट्रेड्स जो थे उसके, जिसमें सिक्योरिटी वाइज इंफॉर्मेशन यूजर अपने ट्रेड्स के लिए ले सकता था, हमने वो पढ़ा था. अब आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स पे. तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में क्या है? The purpose of outstanding orders is to enable the user to view the outstanding orders for a security. मतलब इसका पर्पस क्या है इस विंडो का कि यूजर को इस बात के लिए एक फैसिलिटी मिलती है कि वो अपने आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स को व्यू कर सकता है, देख सकता है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कौन से ऑर्डर होते हैं? जो कि यूजर के द्वारा एंटर तो कर दिए गए सिस्टम में बट वो अभी तक ट्रेड नहीं हुए. ठीक है, या तो ट्रेड नहीं हुए या फिर वो कैंसिल अगर हो जाए तो फिर तो वो ऑर्डर ही नहीं रहेगा. ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली है कि वो अगर अभी तक ट्रेड नहीं हुए हैं तो वो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कहलाए जाते हैं. ठीक है, द यूजर इज परमिटेड टू सी हिज ऑर्डर. वो अपने ऑर्डर्स को वहां पर देख सकता है. अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन जिसके नीचे लिखी है ना, ये है थोड़ी सी जो कि प्रैक्टिकली जो देखते हैं ना तब उसको समझ में आता है. ठीक है, तो अभी तो हमारे पास प्रैक्टिकली करने के लिए है नहीं, हमारे पास थ्योरी है पढ़ने के लिए, तो उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं आगे और देखेंगे फिर आगे क्या लिखा है. ठीक है ना, आगे चलते हैं, स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं. ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर की. द ऑर्डर्स आर लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टाइम प्रायोरिटी. मतलब ऑर्डर एक्सचेंज पे कैसे लिस्ट किए जाते हैं? प्राइस या टाइम की प्रायोरिटी. सी अगर दोनों ऑर्डर्स का प्राइस सेम है, मान लो कि एक ऑर्डर मैंने डाला, एक ऑर्डर आपने डाला, ठीक है, दोनों ऑर्डर्स का प्राइस सेम है, तो क्या देखा जाएगा कि टाइम किसका है. तो मतलब ये होता है ना कि किसका ऑर्डर पहले ट्रेड करना है. ठीक है ना, इस तरीके से. तो कि अगर प्राइस सेम होता है तो टाइम देखते हैं और टाइम अगर सेम होता है तो प्राइस देखते हैं. ठीक है, क्वांटिटी देखते हैं. तो इसके बेसिस पर ऑर्डर्स चलते हैं. The orders are displayed in order of regular lot order and then stop loss order. और ऑर्डर किस तरीके से डिस्प्ले किए जाते हैं? सबसे पहले रेगुलर लॉट ऑर्डर्स दिखते हैं सिस्टम में, उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर्स दिखते हैं. और ये रेगुलर लॉट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ये हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि ये क्या होता है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन इज नॉट डायनेमिकली अपडेटेड बट द यूजर हैज टू रिफ्रेश द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन बाय री इन्वोकिंग द इंक्वायरी. क्या है कि जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन है वो डायनेमिकली अपडेटेड नहीं होती है. मतलब डायनेमिकली अपडेट मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस थोड़े आते हैं. हमने एक ऑर्डर प्लेस किया था, अगर वो ट्रेड अभी तक नहीं हुआ है तो वो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में दिखता रहेगा, है ना. इसी तरीके से तो डायनेमिकली अपडेट होने वाली कोई बात ही नहीं है. और अगर ऑर्डर हो जाता है, आप जब उसको इस विंडो को जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर ट्रेड हो गया है. ठीक है, अब इसकी बात करते हैं आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स की जो विंडो है उसके स्पेशल फीचर क्या है. ठीक है, इस विंडो को इन्वोक करके यूजर क्या क्या कर सकता है? द यूजर कैन मॉडिफाई ऑर्डर्स फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन. ठीक है, यूजर अपने जो ऑर्डर्स है उसको मॉडिफाई कर सकता है, क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकता है, प्राइस को मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है, द यूजर कैन कैंसिल ऑर्डर्स फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन. अपने ऑर्डर्स को जो यूजर है वो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन से कैंसिल भी कर सकता है. ठीक है, द यूजर कैन व्यू स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन. जो यूजर है वो अपने ऑर्डर की, वो पर्टिकुलर ऑर्डर की स्टेटस चेक कर सकता है कि अभी ट्रेड हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, इस तरीके से. अब आ जाते हैं एक्टिविटी लॉग में. तो एक्टिविटी लॉग क्या कहता है? सी सिंपल है ये बहुत कि एक्टिविटी लॉग की जो विंडो है उसमें हमको वो सारी चीजें, वो सारी एक्टिविटीज दिखाई गई होती हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर यूजर जो है उसके ऑर्डर से रिलेटेड कोई अगर एक्टिविटीज होती हैं तो हमको कहाँ दिखाई जाती है? एक्टिविटी लॉग में. और वो एक्टिविटीज कैसी हो सकती हैं? मॉडिफिकेशन हो सकता है, ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन, पार्शियल, फुल ट्रेड, ट्रेड मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन. ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या है. The activity log shows all the activities that have been performed on any order belonging that user. मतलब मान लो कि मैं अगर अपनी नीड की स्क्रीन को ओपन करके और अगर मैं इंक्वायरी स्क्रीन को इन्वोक करती हूँ, अपने एक्टिविटी लॉग की विंडो में जाती हूँ, देखती हूँ, स्क्रीन पर चेक करती हूँ, तो अगर मुझे
तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जो मुझे वहाँ दिखेंगी? तो वो चीज़ें दिखेंगी जैसे कि मान लो कि मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया था, मैं एक यूज़र, एज ए यूज़र मैंने अपना कोई ऑर्डर प्लेस किया था और मेरे यूज़र से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी हुई है, लाइक ऑर्डर मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, पार्शियल फुल ट्रेड, ट्रेड मॉडिफिकेशन, ट्रेड कैंसिलेशन, अगर इस ऐसी जैसी चीज़ें हुई हैं तो मुझे कहाँ दिखेंगी? एक्टिविटी लॉग में वो मुझे दिख जाएंगी, ठीक है। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली दोज ऑर्डर्स इन विच सम एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस, ठीक है ना, वही सारे ऑर्डर्स को दिखाता है जिसमें कोई एक्टिविटी प्लेस हुई है। इट डज नॉट डिस्प्ले दोज ऑर्डर्स ऑन विच नो एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस, वो ऑर्डर्स को नहीं दिखाता जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि जब एक्टिविटी होती है तो वो किस तरीके से शो करता है, हमारा जो स्क्रीन है वो किस तरीके से उस पर शो किया जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर डिस्प्लेड, है ना, कुछ एक्टिविटीज इस तरीके से डिस्प्ले होती है। मान लो कि अगर बाय ऑर्डर, ठीक है, अगर कोई बाय ऑर्डर है तो वो किस तरीके से दिखेगा? बी, उसके लिए दिखता है बी, ठीक है। दिस इंडिकेट्स अ मैच, अगर कोई बाय ऑर्डर, आपने मान लो कि कोई सेल ऑर्डर डाला है, ठीक है, और उसके अपोजिट में एक कोई बाय ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो वो आपको किससे दिखेगा? बी से दिखेगा, और वहीं पर आपका एक मैच हो जाएगा, ठीक है ना, मैच हो जाएगा। ये है एस, ये एस किससे दिखाता है? फॉर सेल ऑर्डर। मान लो कि आपने कोई सेल ऑर्डर डाला है तो उसका एस से कोई सेल ऑर्डर अगर आपको दिखा रहा है सिस्टम में तो वो किससे दिखेगा? एस से दिखेगा। ओसी किससे दिखेगा? ओसी मतलब कि ऑर्डर वाज कैंसिल्ड, ठीक है, ओसी मतलब ऑर्डर वाज कैंसिल्ड। OM, order was modified, order was modified, this indicates an order, this indicates an order was modified, the details displayed are the order after it was modified। वो डिटेल्स जो हमें दिखती है, डिस्प्ले की जाती है स्क्रीन पर, वो कौन सी होती है? वो आर दी ऑर्डर आफ्टर इट वाज मॉडिफाइड, मतलब ऑर्डर को जब मॉडिफाई कर देते हैं तो उसके बाद की जो डिटेल दिखती है वो हमको ऑर्डर मॉडिफिकेशन में दिखती है। TC मतलब ट्रेड कैंसिलेशन, मतलब कि ट्रेड कैंसिल, ठीक है ना, ट्रेड कैंसिलेशन के बारे में पता चलता है। TM मतलब ट्रेड वॉज मॉडिफाइड, ट्रेड, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ट्रेड वॉज मॉडिफाइड, ठीक है, ट्रेड वॉज मॉडिफाइड। चलिए इसको मैं मिटा देती हूँ वरना बहुत गंदा आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ एक्टिविटी लॉग। अब एक्टिविटी लॉग की स्पेशल फीचर्स क्या है उसकी बात करेंगे कि The AL gives details of all activities in chronological order। आपको ये समझना है कि जो एक्टिविटी लॉग की जो विंडो है, ये आपको जब इंफॉर्मेशन, जब आपको ये डिटेल्स जब आपको दिखाती है तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हिस्ट्री में आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एक क्रोनोलॉजी होती है, मतलब कि टाइम, जैसे कि मान लो 10 अप्रैल को क्या हुआ, 11 अप्रैल को क्या हुआ, 12 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल को क्या हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू टाइम वो चलता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वैसे यहाँ पे तो डेट तो होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सेकंड्स में, मिनट्स में काम होता है, तो यहाँ पे मिनट्स पे बेसिस पे दिखाया जाता है, मतलब 5:30 मतलब 5:36, 5:37 इस तरीके से, ठीक है ना। विद इन द ऑर्डर नंबर द डिटेल्स appear with the oldest activity first and latest last, within the order number the details appear with the oldest activity first and the latest last। मान लो अगर आपको कोई ऑर्डर नंबर है, विद इन ऑर्डर नंबर जो डिटेल्स आपको शो करता है वो जो ओल्डेस्ट आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, वो पहले दिखती है और जो लेटेस्ट है वो बाद में दिखती है। जैसे कि मैं बता रही थी 10, 11, 12, ठीक है ना, तो जो क्या है पहले क्या है, मान लो 13 तक बता रखा है, इसका मतलब कि 13 तारीख तक ही मैंने बताया, ठीक है, आज मान लो 13 तारीख है और मैंने 13 तक बताया, तो मैंने किसका बताया? पहले मैंने ओल्डेस्ट का बताया, फिर मैं आई धीरे धीरे करके लेटेस्ट की तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से ये चलता है, समझ गए आप। चलिए, The activity consists only of orders entered by the requesting trading member। और जो एक्टिविटी जो बताता है, ठीक है ना, जो एक्टिविटीज हमको शो की जाती है वो कैसे दिखाती है, मतलब कि जो ऑर्डर्स एंटर किए हैं एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग मेंबर ने, सिर्फ उसके ऑर्डर्स की जो एक्टिविटी हुई है वो ही शो करता है स्क्रीन पर, ठीक है। दिस इंक्वायरी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू यूजर्स इन इंक्वायरी मोड। और ये वाले जो इंक्वायरी जो ऑप्शन है ये इंक्वायरी मोड में ऑफर नहीं किए जाती है यूजर्स को, ठीक है ना, यूजर्स को इंक्वायरी मोड में ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। चलिए ये हो गया। अब हम बात करेंगे ऑर्डर स्टेटस की। तो ऑर्डर स्टेटस क्या है भाई, ऑर्डर स्टेटस में क्या पता चलता है, चलिए देख लेते हैं।
ऑर्डर स्टेटस। क्या मतलब है इसका? द पर्पज ऑफ द ऑर्डर स्टेटस इज टू लुक इनटू द स्टेटस ऑफ वन ऑफ डीलर्स ओन स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब कि डीलर की जो स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं उसके स्टेटस के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। अगर आप ऑर्डर स्टेटस की विंडो पर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि डीलर के मतलब कि अपने भी आ सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर का जो स्टेटस है, ठीक है ना, कि ऑर्डर आपका अभी ट्रेड हुआ है, ठीक है ना, या इस तरीके से आपको ऑर्डर का स्टेटस पता चलेगा। और ये भी जो डिटेल होती है ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पता चलती है। द स्क्रीन प्रोवाइड्स द करंट स्टेटस ऑफ ऑर्डर। क्या करती है? करंट स्टेटस क्या चल रहा है ऑर्डर का, ऑर्डर ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, मतलब इस तरीके से पता चलता रहता है। And other order details. The order status screen is not dynamically updated. In case the order is traded, the trade details are also displayed. ये वाली जो स्क्रीन होती है ऑर्डर स्टेटस वाली स्क्रीन भी एक्टिविटी मतलब जो आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डर्स वाली जो अभी हमने सबसे पहला जो पढ़ा था उसकी तरह ही ऑर्डर स्टेटस वाली जो स्क्रीन होती है ये भी डायनेमिकली अपडेट नहीं होती है। और अगर मान लीजिए अगर आपका कोई ऑर्डर था जो कि पहले आउटस्टैंडिंग ऑर्डर दिखा रहा था और अभी उसको ट्रेड हो गया है, तो अगर वो ट्रेड हो गया है तो उससे ट्रेड होने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। बट वो ऐसा नहीं है कि वो डायनेमिकली अपडेट होता रहो, वो डायनेमिकली अपडेट नहीं होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इसका डेटा हमको दिखाया जाता है, ठीक है ना। और ये भी इंक्वायरी मोड में शामिल नहीं है। इन केस ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स द डिस्प्ले इज स्क्रोल्ड। अगर मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं तो डिस्प्ले को स्क्रॉल किया जा सकता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑर्डर स्टेटस। अब ऑर्डर स्टेटस के स्पेशल फीचर्स क्या दे रखे हैं? द ओएस मतलब ऑर्डर स्टेटस, ओएस ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। ऑर्डर स्टेटस प्रोवाइड्स द यूजर द करंट स्टेटस ऑफ ऑर्डर, वेदर ऑर्डर हैज बीन मॉडिफाइड, ऑर्डर वाज कैंसल्ड, ऑर्डर वाज ट्रेडेड और ऑर्डर हैज बीन पार्शियली ट्रेडेड, ठीक है। आपको ऑर्डर स्टेटस के विंडो में क्या देखने को मिलता है? करंट स्टेटस ऑफ द ऑर्डर। क्या देख सकते हैं आप कि आपके ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, आपका ऑर्डर कैंसिल तो नहीं हो गया, यार आपका ऑर्डर ट्रेड हो गया। अगर आपका ऑर्डर पार्शियली ट्रेड हुआ है, पार्शियली ट्रेडेड का मतलब कि मान लो कि मैंने 100 इक्विटी में मैंने 100 शेयर मुझे खरीदने थे, मैंने लिखा था कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मुझे 100 शेयर खरीदे, बट जो दूसरी तरफ से जो सेल का जो ऑर्डर आ रहा था, जो सेल करने वाला बंदा था उसके पास 70 ही थे, ठीक है ना। तो मेरे 70 जो ट्रेड जो ऑर्डर थे वो इमीडिएटली प्लेस हो गए, बाकी जो बचे वो 30 बचे, तो ये क्या हुआ? पार्शियली, है ना। या 50 ट्रेड हुए हैं तो आधा आधा ट्रेड हो गया, ठीक है। इट शोज ऑल द ऑर्डर डिटेल्स। जितनी भी ऑर्डर डिटेल होती है वो हमें कहाँ मिलती है? ऑर्डर स्टेटस वाली विंडो पर मिल जाती है। जैसे कि हमने पढ़ लिया ऑर्डर के मॉडिफिकेशन, ऑर्डर का कैंसिलेशन, ऑर्डर का ट्रेड या फिर पार्शली ट्रेड, फुल ट्रेड, सब कुछ हमें वहां पे पता चलता है। इट ऑल्सो शोज द ट्रेड डिटेल्स फॉर ईच ट्रेड डन अगेंस्ट दिस ऑर्डर, ठीक है। जो भी ऑर्डर आप डालते हो, आप अपनी जो वर्क स्टेशन है वहां से आप प्लेस करते हो, तो उसकी अगर वो होता है ऑर्डर, ठीक है ना, अगर वो ऑर्डर ट्रेड हो जाता है तो उसकी ट्रेड की सारी डिटेल्स हमको ऑर्डर स्टेटस में दिखाई जाती है, ठीक है। द डेटा इज प्रेजेंटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी डेटा कैसे दिखता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखता है। वन लाइन अपीयर्स फॉर ईच एक्टिविटी दैट हैज टेकन प्लेस टुडे। और एक लाइन सारी एक्टिविटीज के लिए, मतलब कि एक लाइन आपको सिंपल बता दिया जाता है कि ये मान लो कि अगर ऑर्डर ऑर्डर में अगर आपने कुछ भी चेंजेस किए और उसको मॉडिफाई किया तो क्या लिख कर आ जाएगा? ऑर्डर वाज मॉडिफिकेशन, ऑर्डर वाज कैंसिल्ड, ऑर्डर वाज ट्रेडेड, है ना। एक लाइन में आपको इन्फो वो दे देते हैं। द डीलर कैन व्यू ऑर्डर स्टेटस ऑफ ऑर्डर्स एंटर्ड अंडर दैट डीलर आईडी ओनली। जो डीलर है, जो डीलर आपको कहाँ पे पता चल रहा है? डीलर इधर आते हैं पहले, ठीक है। जब हमने वो हायरार्की पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले होता है कॉर्पोरेट मैनेजर, उसके बाद होता है ब्रांच मैनेजर, ठीक है, और उसके बाद कौन होता है? उसके बाद होता है डीलर। तो हमने वहां पर भी यही पढ़ा था कि जो सीएम है वो बीएम मतलब ब्रांच मैनेजर और डीलर दोनों के देख सकता है। जो ब्रांच मैनेजर है वो सिर्फ डीलर की देख सकता है और जो डीलर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही देख सकता है, ठीक है। चलिए एक और ये बचा हुआ है, दिस इंक्वायरी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू यूजर्स इन इंक्वायरी मोड। और ये वाली भी जो इंक्वायरी ऑप्शन है ये यूजर्स को इंक्वायरी मोड में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे क्या है? स्नैप कोड। स्नैप कोड को मैंने आपको जब हम उसकी नीट का जब पूरा पढ़ रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था कि नीट की स्क्रीन पर आपको स्नैप कोड दिखाई देता है और उसमें बेसिकली क्या होता है? प्राइस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको वहां पर मिल जाती है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली स्नैप कोड पे
अगर कोई यूज़र अगर स्नैपकोड पे जाकर अगर किसी सिक्योरिटी के बारे में चेक करता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो सिंपल सी बात है, हो सकता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो वाली सिक्योरिटी उनके मार्केट वॉच विंडो में उन्होंने ऐड नहीं की होगी, और ताकि जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसके लिए वो स्नैपकोड पे जाके वो देखते हैं, और जो जो प्राइस से रिलेटेड अगर जो इन्फॉर्मेशन जो आती है, या फिर कोई भी इन्फो अगर स्नैपकोड से देखने को मिलती है अगर यूजर को, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मार्केट वॉच विंडो की तरह सेम ही होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट मूवमेंट। अब मार्केट मूवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्केट मूवमेंट क्या है? अब मार्केट मूवमेंट भी एक विंडो है जो कि प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन कि एक करंट डे में कितनी सिक्योरिटी में मूवमेंट हुई है। ठीक है, द पर्पज ऑफ मार्केट मूवमेंट स्क्रीन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर द करंट डे। ठीक है, एक करंट डे में मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी कितना हुआ है, ठीक है, ये हमें पता चलता है। दिस इंक्वायरी गिव्स द स्नैपशॉट फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी फॉर अ टाइम। ठीक है ना, स्नैपशॉट दे देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हमको सारी इंफॉर्मेशन उससे पता चल जाती है। चलिए आगे इसके स्पेशल फीचर्स देखते हैं। स्पेशल फीचर्स इसके क्या दे रखे हैं? स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्केट मूवमेंट। सी जो ये मैं जितना भी पार्ट मैं छोड़ दे रही हूँ, ये आप ये मत समझिए कि मैं मतलब छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है, तो मैं आपको इसको थ्योरी में जितना भी समझाने की कोशिश कर लूँ, अगर आप जब तक आप वो चीज़ देखेंगे नहीं, उसको करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अभी हम सिर्फ थ्योरी ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले लाइव करने का, ट्रेडिंग या देखने का, तो ज़रूर करिए। ओके, चलिए, द मार्केट मूवमेंट स्क्रीन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर द करंट डे ऑन ऑर्डर्स ट्रेड्स डन टुडे। ठीक है, एक पर्टिकुलर करंट डे में जितने ऑर्डर्स ट्रेड्स हुए हैं, मार्केट मूवमेंट की जो स्क्रीन है उसको हमें दिखाती है कि सिक्योरिटी में कितना मूवमेंट हुआ है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इज फ्रॉम द टाइम द मार्केट वॉज ओपन टूडे एंड इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर भी जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट की टाइमिंग होती है, नॉर्मल मार्केट जो ओपन फेज हमने पढ़ा था, जहाँ से मार्केट ओपन हो जाता है पूरी तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए एक तरीके से, तो उतने समय से दिन का जब जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, मार्केट क्लोज का जो टाइम है, वहाँ तक का पूरा जो डेटा होता है मार्केट सिक्योरिटी के मूवमेंट का, वो हमको मार्केट मूवमेंट के जो विंडो को अगर हम इन्वोक करेंगे तो हमको वो दिख जाएगा। और यहाँ पर भी जो डेटा होता है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में दिखाई देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्केट इंक्वायरी पे। अब मार्केट इंक्वायरी क्या है, चलिए देखते हैं इसको। तो ढक गया, चलो दोबारा देखते हैं। मार्केट इंक्वायरी, ठीक है, द पर्पज ऑफ मार्केट इंक्वायरी इज टू इनेबल द यूजर टू व्यू द मार्केट स्टैटिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट फॉर अ सिक्योरिटी। अब मार्केट इंक्वायरी का जो ये वाली जो विंडो है, इसका क्या पर्पज है कि ये यूजर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि मार्केट से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर मार्केट से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिक्स उसके देख सकते हो। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कैपिटल, देखो ये तो पहले एक्सचेंज है, ठीक है ना। एक्सचेंज में भी जब हमने फर्स्ट चैप्टर की बात की थी, तो हमने देखा था एक्सचेंज में भी 4 मार्केट होते हैं, WDM, CAM, FNO एंड CD, है ना, करेंसी डेरिवेटिव। तो उस और ये जो बेसिक जो हमारा जो चल रहा है, ये है कैपिटल मार्केट मॉड्यूल। तो अगर नीट की विंडो तो क्योंकि NSC के लिए है ना, तो अगर आप वहां पर किसी भी जाके किसी भी मार्केट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप किसी भी इन चारों मार्केट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, इट ऑल्सो डिस्प्लेड द ओपन प्राइस, जो ओपन प्राइस होता है वो भी बताता है ये विंडो, और प्रीवियस क्लोज प्राइस, मतलब कि पिछले दिन कौन से प्राइस पे इस वाले सिक्योरिटी में क्लोज आया था, मतलब लास्ट ऑर्डर कितने रुपए पे प्लेस हुआ था या फिर बिका था, वॉट एवर। ठीक है, अब ये है स्पेशल फीचर्स। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्केट इंक्वायरी। अब स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्केट इंक्वायरी की बात करें तो दिस स्क्रीन इज नॉट डायनेमिकली अपडेटेड। सिंपल बात है कि ये स्क्रीन डायनेमिकली अपडेट नहीं होती है। ठीक है, डायनेमिकली अपडेट का मतलब यही है कि टाइम टू टाइम वेरिएशंस आती है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इट डिस्प्लेज द सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ द सिक्योरिटी सिलेक्टेड एस इंडिकेट दैट सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड। ठीक है, अगर आप मार्केट इंक्वायरी की विंडो में जाके किसी सिक्योरिटी को सिलेक्ट करके उसके स्टेटस के बारे में देखोगे, तो आपको मार्केट इंक्वायरी में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एस शो कर रहा है वहां पे, तो एस का क्या मतलब है कि सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड। ठीक है, सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड। अगर पी से शो कर रहा है तो पी मतलब है कि जो सिक्योरिटी है वो अपने प्री ओपन फेज में है। प्री ओपन फेज का मतलब तो आपको पता ही होगा, उसमें 2 होते हैं ना, एक ऑर्डर कैंसिलेशन, एक ऑर्डर मैचिंग पीरियड, 7-8 मिनट के करीब ये होते हैं। जब हमने मार्केट फेज पढ़े थे तो हमने इसको पढ़ा था कि प्री ओपन फेज क्या होता है। ठीक है,
एंड इन एब्सेंस ऑफ अबव इंडिकेटर्स द सिक्योरिटी इज ओपन फॉर ट्रेडिंग। सी, अगर आपने किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को सिलेक्ट किया उसका सिक्योरिटी स्टेटस देखने के लिए, ठीक है, और अगर एस आया तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी सस्पेंड हो चुकी है, मतलब कि उसका ट्रेड अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और अगर आपको पी दिख रहा है तो इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी है वो प्री ओपन फेज में है, ठीक है। तो प्री ओपन फेज में आप ट्रेडिंग तो नहीं कर पाता है कोई भी, ठीक है ना। ऑर्डर जो पहले से पड़े होते हैं वो मैच होते हैं या फिर ऑर्डर को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्डर ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं आप प्री ओपन फेज में, ठीक है ना। ये बात हो गई। और अगर आपको एस या पी में से, दोनों में से अगर कोई भी इंडिकेटर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी है इज ओपन फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, द सिक्योरिटी इज ओपन फॉर ट्रेडिंग। चलिए अभी देखते हैं कि और क्या क्या इंडिकेटर्स कॉर्पोरेट स्क्रीन के हमें कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बताते हैं। चलिए, एन इंडिकेटर फॉर कॉर्पोरेट एक्शन। अब कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है? कॉर्पोरेट एक्शन को आपने अगर क्लास 10th में अगर आपने ये एफएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मतलब कि जो कंपनी के जो एक्शंस होते हैं एक तरीके से वही कॉर्पोरेट एक्शन है। फॉर अ सिक्योरिटी इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना, स्क्रीन पर हमको कॉर्पोरेट एक्शन भी दिखाई देते हैं। द इंडिकेटर्स आर एज फॉलोज, और जो इंडिकेटर्स है वो कैसे दिखाई देते हैं? सी, CD का मतलब है कम डिविडेंड, CR का मतलब है कम राइट्स, CB कम बोनस, CI कम इंटरेस्ट, XD एक्स डिविडेंड, XR एक्स राइट्स, XB एक्स बोनस, XI एक्स इंटरेस्ट, ठीक है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि in the market inquiry screen the field indicating the closing price also gives the base price for the day। मार्केट इंक्वायरी के जब आप फील्ड को जब आप स्क्रीन को जब इन्वोक करोगे तो आपको वहां पर एक क्लोजिंग प्राइस दिखता है। क्लोजिंग प्राइस का मतलब कि पिछले दिन इस वाली पर्टिकुलर सिक्योरिटी का लास्ट प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीवियस ट्रेड प्राइस या प्रीवियस क्या क्या क्लोजिंग प्राइस था उसका, लाइक इस तरीके से। जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस होता है नेक्स्ट डे वही बेस प्राइस बन जाता है, मतलब उस बेस प्राइस मतलब कि यही आधार है, इसी के ऊपर लोग बोली लगाएंगे, मतलब बिड लगाएंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है ना। इफ द बेस प्राइस इज मैनुअली चेंज, अगर कोई बेस प्राइस मैनुअली अगर चेंज कर दिया जाता है देन द मार्केट इंक्वायरी विल नॉट डिस्प्ले द न्यू बेस प्राइस इन द क्लोजिंग फील्ड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो मार्केट इंक्वायरी है वो कोई नया बेस प्राइस क्लोजिंग प्राइस फील्ड में वो नहीं शो करती है, ठीक है। चलिए ये होगी बात। अब आते हैं ऑक्शन इंक्वायरी पे। ऑक्शन आपको क्या पता है? आपको पता है होता क्या ऑक्शन? ऑक्शन का मतलब है बेसिकली कि बिड लगाना, ठीक है। जब बिड्स लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कि ऑक्शन है। और ऑक्शन मार्केट के बारे में पूरी इस चैप्टर में आगे को मतलब जब हम लेटर वीडियोस में अगर हम देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि ऑक्शन मार्केट क्या होता है, सॉलिसिटर पीरियड और वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी जो यहाँ पर लिखा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। द पर्पज ऑफ ऑक्शन इंक्वायरी इज टू इनेबल द यूजर्स टू व्यू द ऑक्शन एक्टिविटीज फॉर द करंट ट्रेडिंग डे। अब यहाँ पे जो ऑक्शन इंक्वायरी पे अगर आपको जाना है, अगर आपको देखना है तो आपको अगर जितनी भी करंट डे ट्रेडिंग डे की जितनी भी एक्टिविटीज ऑक्शन एक्टिविटीज हुई हैं वो आपको पता चल सकती है, ठीक है। आप कैसे पता चलेंगी वो आपको? जब आप ऑक्शन इंक्वायरी विंडो को इन्वोक करेंगे। कहाँ से? इंक्वायरी स्क्रीन से। किसकी? जो नीट की जो ट्रेडर जो वर्क स्टेशन दिखता है ना उससे, ठीक है। चलिए ये क्या लिखा है? द विंडो डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन about auctions currently going on and auctions that have been completed, ठीक है। और वो जो विंडो होती है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है कि ऑक्शन जो कि करंटली चल रहे हैं उनके बारे में आपको दिखा देगी, और वो ऑक्शन जो कि पहले से कंप्लीट हो चुके हैं उनके बारे में आपको दिखा देगी कि भाई देखो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से दिखाया जाता है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेटस डिस्प्लेड फॉर एन ऑक्शन सिक्योरिटी। अब ये कुछ स्टेटस बता रखे हैं, मतलब कुछ सिंबल्स हैं जो कि अगर ये दिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर एस आपको दिखता है, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था, मार्केट इंक्वायरी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे एस का मतलब था कि सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप मार्केट इंक्वायरी में जाएंगे और अगर वहां पे आपने कोई सिक्योरिटी सेलेक्ट की, उसका स्टेटस आपको एस दिखा रहा है तो इसका मतलब है वो सिक्योरिटी सस्पेंड हो चुकी है, ठीक है। बट अब अगर ऑक्शन इंक्वायरी में जाएंगे और वहां पर अगर आपको एस दिखाई दे रहा है तो एस का मतलब है कि ऑक्शन इज इन सॉलिसिटर पीरियड। अब ये सॉलिसिटर पीरियड क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए M, सिस्टम इज मैचिंग द ऑर्डर्स, सिस्टम इज मैचिंग द ऑर्डर। F मतलब ऑर्डर इज ओवर, मतलब F को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये फिनिश हो गया,
ठीक है, ये वाला जो ऑक्शन है वो फिनिश हो गया, ऑक्शन इज डिलीटेड। जब एक्स है इससे क्रॉस पता चलता है ना, क्रॉस, तो आप इसे समझ लीजिए कि ऑक्शन डिलीट हो गया। पी मतलब ऑक्शन इज पेंडिंग एंड येट टू बिगिन, मतलब कि ऑक्शन अभी पेंडिंग है और अभी शुरू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे ये है। ठीक है, ऑक्शन इंक्वायरी विंडो, ये तो चलिए सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो लिस्ट। सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो लिस्ट, ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट हम सिंपल पढ़ लेते हैं। दिस इज अ फैसिलिटी फॉर द यूजर फॉर सेटिंग अप सिक्योरिटीज इन द मार्केट वॉच स्क्रीन। ठीक है, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो लिस्ट में बस एक ये अगर आप इस विंडो को इन्वोक करेंगे तो ये आपको बहुत सारी सिक्योरिटी के कुछ पोर्टफोलियो की लिस्ट दिखा देगा, और जहाँ से आप सिक्योरिटीज सेलेक्ट करके और अपने मार्केट वॉच में उसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीपल इंडेक्स ब्रॉडकास्ट एंड ग्राफ। मल्टीपल इंडेक्स मतलब कि यहाँ पर जो है वो आपको बड़े सारे इंडेक्स दिखने को मिलते हैं। दिस स्क्रीन डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन ऑफ एनएससी इंडाइसेस, नेमली एनएससी के जितने भी इंडाइसेस, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडाइसेस का मतलब होता है इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है, इंडेक्स। तो एनएससी के जितने भी इंडेक्स है, वैसे तो निफ्टी 50 ही उसका माना जाता है, बट और जितने भी डिफरेंट जो इंडेक्स हैं उन सब के बारे में जानकारी हमको मल्टीपल इंडेक्स ब्रॉडकास्टिंग ग्राफ में मिल जाती है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन बैकअप, ये एक और टॉपिक करेंगे आज, फिर बस इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप क्या? ऑनलाइन बैकअप इज अ फैसिलिटी दैट द यूजर कैन इन्वोक टू टेक अ बैकअप ऑफ ऑल ऑर्डर्स एंड ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द यूजर। ठीक है, ऑनलाइन बैकअप पे एक ऐसी फैसिलिटी है, जब इस यूजर इसको इन्वोक करता है तो जितना भी बैकअप है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप होता है या फिर आपका कोई भी ऐप होता है, अगर फोन में भी उसको भी आपको बैकअप करना पड़ता है ना, तो आप उसको बैकअप ले सकते हैं पूरी ऑल ऑर्डर्स का। ठीक है ना, उसके बारे में सारी इन्फो आप ले सकते हैं, और जितनी भी ट्रेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुई है उसमें तो वो आप सब पता कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सिर्फ इतना ही था ऑनलाइन बैकअप, और आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी कमेंट कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।